तो राउंड ऑफ 32 में मोरक्को ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच में नीदरलैंड्स ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में इंजरी टाइम में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए बराबरी का गोल दागकर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक पहुंचा दिया। अतिरिक्त समय में भी कोई टीम निर्णायक बढ़त नहीं बना सकी। इसके बाद हुए पेनाल्टी शूटआउट में मोरक्को के खिलाड़ियों ने बेहतरीन संयम दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया, जबकि नीदरलैंड्स के 2 प्रयास विफल रहे। इस जीत के साथ मोरक्को ने नॉकआउट चरण में बड़ा उलटफेर करते हुए अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया। अब अगले दौर में उसका सामना कनाडा से होगा। इस वर्ल्ड कप में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं। राउंड ऑफ 32 में हुए पैराग्वे और जर्मनी के बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मुकाबले में पैराग्वे के लिए जूलियो एंसिसो ने पहले हाफ में गोल किया, जबकि जर्मनी की ओर से काई हैवर्ट्स ने दूसरे हाफ में बराबरी दिला दी। अतिरिक्त समय में जर्मनी का एक गोल वीएआर के जरिए रद्द कर दिया गया। शूटआउट में गोलकीपर ऑरलैंडो के शानदार प्रदर्शन ने पैराग्वे को अंतिम 16 में जगह दिला दी। 4 बार की चैंपियन जर्मनी को हराने वाली पैराग्वे टीम के प्रशंसकों ने अपनी टीम की जीत का जश्न शानदार अंदाज में मनाया। वहीं हार के बाद जर्मनी के फैंस निराश नजर आए। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच में जापान ने 29वें मिनट में काइशो सानो के गोल से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में ब्राजील ने आक्रामक खेल दिखाया और 56वें मिनट में कासेमीरो ने बराबरी का गोल दाग दिया। इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर ब्राजील को जीत दिला दी। इस जीत के साथ 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। जापान पर ब्राजील की जीत के बाद ब्राजील टीम के फैंस ने जीत की खुशी व्यक्त की। वहीं जापानी समर्थक हार के बाद निराश नजर आए। एक और मुकाबला जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है वो है फ्रांस और स्वीडन का। राउंड ऑफ 32 में आज ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें अंतिम 16 में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ग्रुप चरण में फ्रांस ने आक्रामक फुटबॉल और मजबूत रक्षा पंक्ति के दम पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि स्वीडन ने अनुशासित खेल और प्रभावी जवाबी हमलों के सहारे नॉकआउट तक का सफर तय किया। नॉकआउट चरण में हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना है, इसीलिए दोनों टीमें कोई जोखिम लेने से बचेंगी। इस मैच की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ में आगे बढ़ेंगी, जबकि हारने वाली टीम का विश्व कप अभियान समाप्त हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लगातार किस तरह से रोमांच बढ़ता नजर आ रहा है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव इस पूरी खबर पर जुड़ गए। गौरव, अगर हम देखें तो आज के दिन की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पेनाल्टी शूटआउट के नाम रहा है आज का दिन। बिल्कुल संदेश में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से जर्मनी की टीम जो है वो आज विश्व कप से उसका जो अभियान है वो खत्म हो गया। इसी तरह से नीदरलैंड्स की टीम को देखा जाए तो उनका भी जो अभियान है वो पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से खत्म हुआ। लेकिन अगर सबसे पहले जर्मनी की बात करें तो ये पहली बार था कि जब वर्ल्ड कप के शूटआउट में जर्मनी की टीम जो है वो हारी है। इससे पहले कभी भी जब भी वर्ल्ड कप में शूटआउट हुआ और जर्मनी की टीम रही हो तो उसने कभी भी पेनल्टी शूटआउट नहीं हारा। तो ये फर्स्ट टाइम था कि उनका ये इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और अगर उनके पूरे कैंपेन को अगर उठा कर देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया था। हालांकि पिछले मैच में जो इस वाले मैच को छोड़ के जो पिछला मैच हुआ था तो इक्वाडोर के खिलाफ उन्हें हार वहां पर देखनी पड़ी थी। लेकिन अगर पूरे परफॉर्मेंस को देखें तो उनके जो एक संतुलित टीम थी, काफ़ी अच्छा तरीके से उन्होंने अपने गेम को मूव भी किया। जो बॉल पे नियंत्रण होता है वो भी बना कर रखा। शॉट्स ऑन टारगेट भी उनके काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन सबके बावजूद जो गोल में तब्दीली होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी, जिसका नतीजा रहा कि आज जर्मनी की टीम को जो है वो विश्व कप से उसका जो 4 बार की जो कि चैंपियन है उसका सफ़र जो है वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह से
टीम ने अपने आप को आगे बढ़ाने की जो बात सोची हुई थी नेगल्समैन की कोचिंग में, उस पे कहीं न कहीं अब सवालिया निशान जो है वो एक बड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि इससे पहले अगर जर्मनी के वर्ल्ड कप कैंपेन को देखें तो चाहे पिछला वर्ल्ड कप उठा करके देखें तो वहाँ भी वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। 2018 के वर्ल्ड कप में भी वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे। तो 2014 में ये चैंपियन बने थे, 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनके जो बड़े टूर्नामेंट्स के अंतर्गत एक अच्छी टीम को लेकर के वो आते हैं, सामने उतरते हैं, लेकिन जो गोल करने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो आखिरी समय पर गोल खाने से बचने की जो एक दक्षता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं टीम में ये जो है कमी देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा रहा कि आज जर्मनी को जो है वो पैराग्वे के हाथों जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। और पैराग्वे की टीम जो है वो पहली बार अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच रही है, तो जहां पर उसका सामना अब जो है वो कनाडा जैसी टीम से होगा। और हम सब जानते हैं कनाडा ने कितना बेहतरीन तरीके से अपने आप को सामने रखा है, तो ये एक रोमांचक मुकाबले जो हैं वो आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल गौरव, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोमांच एक तरफ जहाँ बढ़ रहा है, प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निराशा भी प्रशंसकों को हाथ लग रही है। ऐसे में जहाँ आपने जर्मनी का जिक्र किया तो अब मोरक्को की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मोरक्को के गोलकीपर यासिन बोनो ने जिस तरह से अपना शॉट खेला है, वो अपने बाएं हाथ से जो उन्होंने बचाया वो भी कमाल का था। बिल्कुल, वो भी कमाल का था। और खासतौर से बात करनी पड़ेगी कि जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे आकर के आपने गोल किया, क्योंकि 90 प्लस मिनट हो चुके थे और उससे मैच खत्म होने से चंद समय पहले जिस अंदाज में गोल आया है, हेडर के माध्यम से वो गोल किया है ईसा ने, तो वो जो एक कहना चाहिए जो मानसिक मजबूती है, जो आखिरी समय पे आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल भी करना होता है, क्योंकि आपको सामने दिख रहा होता है कि ये समय अब खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड कप का जो सफर है वो भी खत्म हो जाएगा अगर हम गोल नहीं कर पाएंगे। तो उस मोमेंट पे आकर के आपने नीदरलैंड्स जैसी टीम के खिलाफ उसके जिसका डिफेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है, वहाँ पर मोरक्को ने आकर के गोल किया, बराबरी पर ले गए। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम था, वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला था वो कोई भी टीम जो है वो गोल नहीं कर सकी, जिसके चलते पेनल्टी शूट आउट में गया, जहां 3-2 से जीत मिली मोरक्को को। तो फिर इस टीम को तो आप समझिए, ये टीम 2014 में मोरक्को की टीम जो है 2014 में फीफा रैंकिंग में 82वें स्थान पे थी, यानी कि 82, वहां से लेकर के आज इस टीम की जो रैंकिंग है वो 7वें स्थान पर है। तो कितनी मेहनत जो है वो इस टीम ने किया है, और ख़ास तौर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, अपने खेल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इस टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो बाहर देश के हैं, लेकिन मोरक्को के लिए वो खेलते हैं। और तो ये दिखाता है कि टीम का जो एक चैंपियन बनाने की राह पर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन पे जो है बहुत ज़्यादा वर्कआउट जो है वो इस अफ्रीकन देश ने किया है। ये पहला अफ्रीकन देश है जो कि सेमीफाइनल में भी पहुंचा था। लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को जो थे वो चौथा स्थान पर रहा था मोरक्को, और वहाँ पे उन्होंने सेमीफाइनल में आकर के उनका जो सफ़र था वो समाप्त हुआ था। तो लगातार इस देश ने अपने आप को इस खेल में आगे बढ़ाया है, और तभी नीदरलैंड्स जैसी टीम को, जो कि काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, एक अच्छी प्रतिद्वंदी मानी जाती है, उस टीम को पेनल्टी शूट आउट में आकर के हराया। तो ये एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं मोरक्को ने अपने आप में अपने लिए। गौरव, इसके अलावा फ्रांस और स्वीडन की भी बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज फ्रांस और स्वीडन भी आपस में भिड़ने वाली हैं दोनों ही टीमें। तो फ्रांस स्वीडन से अधिक मैच जीत चुका है, अब इस मैच को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, फ्रांस इस समय जिस मोमेंटम को लेकर के चल रहा है, उनके पास दो बेहतरीन वैसे तो स्टार खिलाड़ियों से भरी है, लेकिन जो खास अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो आपको ही पता है, हमें पता है कि वो किलियन एम्बापे हैं, ओस्मान डेम्बले हैं। ये दोनों वो खिलाड़ी, डेम्बले खासतौर से लास्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से नॉर्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई है, उससे अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने एक बार फिर से सामने रखा है। फ्रांस ने पूरा अगर ग्रुप दौर में उसके मैचेस को उठा करके देखें तो जहाँ पर उन्होंने अब तक कुल 10 गोल किए हैं, जबकि उनके अगेंस्ट में अब तक केवल 3 ही गोल आए हैं, एक भी मैच वो हारे नहीं है। तो लगातार उनका जो मोमेंटम है वो बहुत हाई है। सामने स्वीडन की टीम है, स्वीडन का हालांकि डिफेंस जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर जब फ्रांस जैसी टीम आपके सामने होती है तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आपके दिलो दिमाग पर रहता है। और फिर जब किलियन एम्बापे और डेम्बले जैसे जो खिलाड़ी हैं वो इस समय आक्रामक मूड में जब दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ी चुनौती होगी स्वीडन के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद गौरव, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है खिलाड़ियों की और टीम की ये पूरी जंग। आगे भी हम आपको लगातार इन खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।